कभी सोचा है कि आपके फेवरेट स्टोर में मतलब जब भी आप जाते हैं, आपकी ज़रूरत की चीज़ें हमेशा कैसे मिल जाती हैं? ये कोई जादू नहीं है, ये सब है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का कमाल। और आज हम इसी के सारे रहस्य खोलने वाले हैं। तो आज हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट की दुनिया में ज़रा गहराई से उतरेंगे। हम देखेंगे कि ये जो बहुत ज़्यादा या बहुत कम स्टॉक रखने की प्रॉब्लम है ना, उसे कैसे सुलझाया जाता है। एक सामान गोदाम से होकर कैसे सफ़र करता है, ये भी जानेंगे। और साथ ही कुछ स्मार्ट कैलकुलेशंस और सिस्टम्स के बारे में भी बात करेंगे, जो बिजनेस को कामयाब बनाने में मदद करते हैं। चलिए, सबसे पहले उस सबसे बड़ी चुनौती से शुरू करते हैं जिसका सामना सामान बेचने वाला हर बिजनेस करता है। ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट की सबसे पुरानी दुविधा है। बहुत ज़्यादा स्टॉक रखें तो पैसा ब्लॉक हो जाता है, और बहुत कम रखें तो बिक्री का नुकसान। तो वो सही बैलेंस, वो स्वीट स्पॉट खोजना ही तो असल खेल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दोनों ही सिचुएशन अच्छी नहीं है। एक तरफ है ओवर स्टॉकिंग, मतलब आपका पैसा ऐसी चीजों में फंस गया है जो बिक ही नहीं रही। और दूसरी तरफ है स्टॉक आउट, जहां आप सिर्फ बिक्री ही नहीं बल्कि अपने कस्टमर्स का भरोसा भी खो रहे हैं, और वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है ना? तो फिर आखिर लक्ष्य क्या है? देखिए, एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं। लक्ष्य है ये पक्का करना कि आपके पास कस्टमर्स की ज़रूरतें पूरी करने के लिए सामान तो हो, लेकिन इतना भी नहीं कि आपका गोदाम और पैसा दोनों ही उसमें डूब जाएं। तो सवाल ये है कि हम इस बैलेंस को हासिल कैसे करते हैं? अच्छा, इसके लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि कच्चा माल एक तैयार प्रोडक्ट में कैसे बदलता है और एक कंपनी के अंदर उसका सफ़र कैसा होता है। ये फ्लोचार्ट एक मटेरियल की पूरी जर्नी दिखाता है, उसे खरीदने से लेकर इस्तेमाल करने तक। आप देख सकते हैं कि कैसे अलग-अलग डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कैसे हर स्टेप पर डॉक्यूमेंटेशन होता है ताकि सब कुछ एकदम स्मूथ चलता रहे। सब कुछ शुरू होता है बिल ऑफ मटेरियल से। आप इसे किसी प्रोडक्ट की रेसिपी समझ लीजिए। ये बिल्कुल साफ-साफ बताता है कि क्या चाहिए, कितना चाहिए और किस क्वालिटी का चाहिए। अब जब किसी डिपार्टमेंट को कुछ चाहिए होता है, तो वो एक परचेज रिक्विजिशन भरते हैं। ये परचेज डिपार्टमेंट के लिए एक ग्रीन सिग्नल की तरह है कि भाई जाओ और ये सामान खरीद कर लाओ। और जब सामान आ जाता है, तो एक गुड्स रिसीव्ड नोट बनता है। ये इस बात का सबूत है कि हमें वही मिला है जो हमने ऑर्डर किया था, और बस यहीं से वो सामान हमारी इन्वेंट्री का हिस्सा बन जाता है। चलिए, अब जब हम ये जानते हैं कि मटेरियल कैसे मूव करता है, तो वो ज़रूरी कैलकुलेशन पर आते हैं जो हमें ये तय करने में मदद करती है कि कब और कितना ऑर्डर करना है। इस एक सवाल का सही जवाब देना, बस यही इन्वेंट्री मैनेजमेंट का असली सार है। और ये रहा वो फॉर्मूला जो हमें बताता है कि हाँ, अब ऑर्डर करने का टाइम आ गया है। ये हमारी एवरेज बिक्री, डिलीवरी में लगने वाले टाइम और किसी भी गड़बड़ी के लिए एक सेफ्टी बफर यानी सेफ्टी स्टॉक, सबको ध्यान में रखकर चलता है। ये फॉर्मूला 3 आसान स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले हम अपनी रोज की औसत बिक्री निकालते हैं। फिर हम ये पता लगाते हैं कि सप्लायर को सामान पहुंचाने में कितना टाइम लगता है। और आखिर में हम एक सेफ्टी स्टॉक जोड़ते हैं ताकि अचानक डिमांड बढ़ जाए या डिलीवरी लेट हो जाए तो कोई दिक्कत ना हो। सेफ्टी स्टॉक को आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए सप्लायर लेट हो गया या अचानक किसी प्रोडक्ट की डिमांड आसमान छूने लगी, तो यही सेफ्टी स्टॉक है जो ये पक्का करता है कि आपके पास बेचने के लिए सामान हमेशा मौजूद रहे। और मजे की बात यह है कि आप अपने लिए सही सेफ्टी स्टॉक की गिनती भी कर सकते हैं। ये फॉर्मूला सबसे बुरी हालत यानी मैक्सिमम बिक्री और मैक्सिमम डिलीवरी टाइम और जो नॉर्मल हालत है उसके बीच का फर्क देखता है, ताकि आप हर सिचुएशन के लिए तैयार रहें। तो हमने ये तो पता लगा लिया कि ऑर्डर कब करना है, लेकिन जब मटेरियल हमारे पास आ जाता है और हम उसे इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो उसकी लागत का हिसाब कैसे रखा जाता है? ये उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। इसके 2 मेन तरीके हैं, फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो ये मानकर चलता है कि जो सामान पहले आया वो पहले बिकेगा, जबकि लीफो मानता है कि जो सबसे आखिर में आया वो पहले बिकेगा। सुनने में छोटा सा फर्क लगता है, पर इस एक चुनाव से कंपनी के मुनाफे और टैक्स पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। अब सोचिए, ज्यादातर बिजनेस के पास सैकड़ों या हजारों अलग-अलग तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। उन सबको एक ही तरह से मैनेज करना तो मुमकिन ही नहीं है। इसलिए हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो ये तय करने में मदद करे कि हमें अपना ध्यान कहाँ लगाना है। और वो सिस्टम है ABC एनालिसिस।
ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया है। अपनी इन्वेंट्री के सारे आइटम्स को उनकी कीमत के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में बांट दो। ये परेटो प्रिंसिपल का एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जिसे 80-20 रूल भी कहते हैं। ए आइटम्स आपके सबसे कीमती प्रोडक्ट्स हैं, ये आपकी कुल इन्वेंट्री का शायद सिर्फ 10% हो, लेकिन आपकी कमाई का लगभग 70% इन्हीं से आता है। और सी आइटम्स इसके ठीक उल्टे होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर बहुत कम कीमत वाले। तो आइडिया यह है कि अपना ज़्यादातर टाइम और एनर्जी ए आइटम्स पर लगाओ, जहां वो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, और सी आइटम्स पर कम समय खर्च करो। ऐसा करके बिजनेस अपनी एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो असली सवाल यही है, क्या आपकी इन्वेंट्री आपके लिए काम कर रही है या आप अपनी इन्वेंट्री के लिए काम कर रहे हैं? इन सिस्टम्स और स्ट्रेटजीज को अपनाकर आप ये पक्का कर सकते हैं कि आपकी इन्वेंट्री एक कीमती एसेट बने जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाए, न कि एक बोझ जो आपको पीछे खींचे।